नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में हम गणित में प्रश्नावली कर रहे थे 6.3, जिसमें हमने प्रश्न कर लिए थे 6.3 के 1 से लेकर 10 तक। और अब हम प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं 11वां। प्रश्न नंबर 11 में देखिए हमको क्या दे रखा है। इसमें आकृति नंबर 6.40 में ए बी और ए सी बराबर, ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, और एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसमें दो भुजाएं बराबर हो। दो भुजाएं बराबर इसमें दे रखी हैं और बढ़ाई गई भुजा सीबी पर स्थित है। जो इसमें एक भुजा को बढ़ाया जाता है, ये बी सी है, इसको आगे बढ़ा दिया, ये है ई तक बढ़ाया, इसको एक बिंदु ई तक बढ़ाया है। और एडी जो है वो लंब है बीसी पर, एडी ये और बीसी ये, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण। फिर इसमें कहा है कि ई एफ जो लंब है वो एसी पर, ई एफ ये वाली भुजा, एसी भुजा ये, और यहाँ पर ये लंब तो एफ। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप है त्रिभुज सी ई सी एफ के। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं। एक बार मैं अंडरलाइन कर देता हूँ उनको। ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज तो ये है, और दूसरा त्रिभुज है ए बी डी, ए बी डी, दूसरा त्रिभुज ये वाला। ये दोनों त्रिभुज हमको समरूप सिद्ध करने हैं। इनको समरूप सिद्ध करने के लिए अगर दो कोण बराबर आ जाए तो अपना काम चल जाएगा इनसे। दो कोण बराबर आते और दो कोण बराबर आ रहे हैं, देखिए आप कि हमें दे रखा है ए बी बराबर ए सी। ये किस में दिया हमको, त्रिभुज ए बी सी में दिया है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया है। अतः कोण ए बी भुजा ये वाली, ए सी भुजा ये वाली। हमने पहले किया था कि अगर कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होगी। एक प्रश्न किया था जिसमें एक नंबर कोण और दो नंबर कोण बराबर आ रहा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, आप याद कीजिए। अब इसमें क्या है कि भुजाएं बराबर दे रखी है ए बी और ए सी। ए बी ए सी भुजा के समूह कोण बी और ए बी भुजा के समूह कोण सी क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण बी बराबर आएगा कोण सी, क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो ये नियम लगा दिया। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है। दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इस वाले त्रिभुज में 90 डिग्री का बन रहा है डी पर, तो कोण ए डी बी, और इस वाले त्रिभुज में कोण 90 बन रहा है ई पर, एफ पर। तो इसमें आएगा ई कोण ई एफ सी बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। एक एक कोण 90 डिग्री का आ रहा है, एक कोण इसमें बराबर हमको मिल गया। ये वाला दो कोण बराबर आते ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज। देखिए ए वाला जो कोण है वो इसमें इसमें डी का कोण जो है एफ के बराबर है, तो एफ आएगा तीसरे नंबर पर। बी वाला कोण सी के बराबर है, तो सी आएगा यहाँ पर। फिर क्या बचा, ई बचा। तो ई सी एफ के, और नियम कौन सा लगा यहाँ पर, नियम लगा है डबल ए वाला, एंगल एंगल समरूपता कसौटी का प्रयोग हमने किया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 ये कंप्लीट हो गया। लगभग प्रश्नों में डबल ए एंगल एंगल वाला नियम लग रहा है। कोई एक दो प्रश्न आए थे जिसमें हमारा वो नियम लगा था, कौन सा, साइड एंगल साइड वाला। अब प्रश्न नंबर 12 का भी डायग्राम दे रखा है। त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी बी सी और इसकी माध्यिका एडी। तो एक तो भुजा है ए बी, एक भुजा है बी सी, और एक माध्यिका एडी। और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें भुजा पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर ये वाली, और माध्यिका है पीएम ये वाली। इनका अनुपात ये समानुपाती है। समानुपाती का मतलब है ए बी बटे में कुछ ना आएगा, वो कुछ ना कुछ वो लिख देंगे बाद में। फिर दूसरी भुजा दे रखी है बी सी, फिर तीसरी एक माध्यिका दे रखी है, माध्यिका दे रखी है एडी। ये इसी क्रम में समानुपाती है, देखो क्रम से लिखा हुआ है, क्रम से। तो ए बी की समानुपाती पी क्यू होगी, तो ए बी बटे में पी क्यू, बी सी के बटे में आएगी क्यू आर, और एडी के बटे में आएगी पी एम। ये हमको प्रश्न में दिया है, और ये दिया। अब हमको
समरूप करना त्रिभुज एबीसी को पी क्यू आर के। अब एबीसी और पी क्यू आर समरूप कब होंगे? जब इनकी भुजाओं का अनुपात और कोण बराबर आ जाए और भुजाओं का अनुपात बराबर रहे। देखिए ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू भुजा से तो आ रहा है, और वो किसके बराबर आ रहा है? बी सी भुजा और क्यू आर के बराबर आ रहा है। पहले तो ये छोटे वाले त्रिभुज देखते हैं अपने। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी बटे में क्यू आर। ये हमको दे रखा है, ये रहा, ये हमने लिख दिया। माध्यिका क्या होती है ये देखिए पहले तो आप। माध्यिका होती है एक कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के इस सिर से इस भुजा का जो मध्य बिंदु होगा उसको मिला दिया, वो इसकी क्या कहलाती है? माध्यिका। और इस सिर से इस भुजा का मध्य बिंदु इसको मिला दिया, तो ये भी क्या कहलाएगी? इसकी माध्यिका। यानी कि इस भुजा का आधा आधा कर दिया। तो अब बीसी भुजा का आधा क्या आएगा? बी डी या फिर बीसी। बीसी जो है वो क्या होगा? बीडी का दुगना होगा, 2 बीडी, क्योंकि ये टोटल मान लो 8 थी, तो ये 4 और ये भी 4, तो 8 किसके बराबर होगा? 2 गुणा 4 के बराबर होगा। तो बीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 बीडी लिख सकता हूँ। बीसी को क्या लिख सकते हैं? 2 बी डी। और इसी प्रकार क्यू आर को मैं क्या लिख दूं? 2 क्यू एम का डबल कर दूं, 2 क्यू एम। 2 से 2 कट जाएगा, अनुपात क्या मिला हमको? ए बी बटे में पी क्यू और बराबर बी डी बटे में क्यू एम। और एक अनुपात ए बी और पी क्यू के बराबर है ए डी बटे पी एम, ए डी बटे में पी एम। तो भुजाओं का, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आया, त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। साइड 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 नियम से त्रिभुज कौन से? त्रिभुज ये वाला ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। पी क्यू एम के ही होगा या किसी और के होगा, वो हम अब चेक कर लेंगे। जो हमारे पास अनुपात मिला हुआ है उस अनुपात के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहला तो सिंपली ये लिखना है, ए बी डी ही लिखना हमको, ए बी डी लिख दिया, ठीक है। दूसरा देखो, ए बी का अनुपात पी क्यू से है, तो ए बी पहले 2 पर है, पी क्यू पहले 2 पर है, सही बैठ रहा है। बी डी का अनुपात क्यू एम से है, बी डी लास्ट 2 पर है, क्यू एम भी लास्ट 2 पर होना चाहिए, है, सही बैठ रहा है। ए डी पहले और तीसरे पे है, और पीएम भी पहले और तीसरे पे है, यानी कि ये भी सही बैठ रहा है। तो ये त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि इसमें जो बी पर कोण बनेगा इसमें कहां बनेगा? के ऊपर। तो त्रिभुज, सॉरी एंगल, कोण ए बी डी बराबर होगा कोण पी क्यू एम के। अब कोण हमने सिद्ध कर दिया कि बी वाला कोण जो है वो क्यू वाले कोण के बराबर है, और ए बी का अनुपात पी क्यू से और बी सी का अनुपात क्यू आर से भी बराबर दे रखा है। अब अनुपात बराबर और इन अनुपातों वाली भुजाओं के बीच का कोण, इधर भी अनुपातों वाली भुजाओं के बीच का कोण बराबर आ रहा है, तो नियम बताओ कौन सा लगेगा? तथा ए बी बटे में पी क्यू बराबर है बी सी बटे में क्यू आर, ये हमको दिया है। तो अब नियम कौन सा लगेगा? साइड एंगल साइड नियम से, साइड एंगल साइड नियम से क्या आएगा? साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी का अनुपात आ रहा है पी क्यू से, तो पी क्यू और लास्ट में है आर,
तो एंगल भी चेक कर लीजिए, इसमें एंगल क्यू बी पर बन रहा है, इसमें क्यू पर बनेगा, बी दूसरे नंबर पर है, क्यू भी दूसरे नंबर पर। तो ए बी सी और पी क्यू आर समानुपाती हैं, ये रे सिद्ध हो चुका है। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13। 13 में क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी, और एबीसी में भुजा बीसी पर इस प्रकार बिंदु डी है। एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें बीसी पर एक बिंदु डी है कि कोण एडीसी, एडीसी ये वाला कोण, इस कोण को नंबर दे देते हैं अपन, एक नंबर कोण। ये जो कोण है वो बीएसी के बराबर है, यानी कि ये इस कोण के बराबर है। इसको नंबर दे देता हूं मैं पूरे को 2। तो हमें सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। तो दो त्रिभुज ले लीजिए जिनमें दोनों कोण आए। एक त्रिभुज तो लेता हूं मैं, त्रिभुज एबीसी, और एक त्रिभुज लेता हूं मैं एडीसी। एडीसी देखिए, एक तो बड़े वाला मेन त्रिभुज और एक ये छोटे वाला एडीसी, ये दो त्रिभुज लिए, और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए इसमें जो कोण ए पर बन रहा है वो इसमें कहां बन रहा है, डी पर बन रहा है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर कोण ए डी सी, ये वाले जो अपन को दिया था, ये रहा, ये हमको प्रश्न में दिया है। और कोण सी इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, दोनों में सी आ रहा है, तो सी उभयनिष्ठ है। तो कोण बी सी ए, बी सी ए बराबर कोण ए सी डी, ये बराबर दोनों में। कारण लिखना है उभयनिष्ठ कोण, ये दोनों में बराबर कोण है, उभयनिष्ठ है, तो दो कोण बराबर आते त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। एंगल एंगल नियम से, एंगल एंगल नियम से त्रिभुज समरूप है। कौन से त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप होगा एबीसी। अब एंगल देख लो कौन से आ रहे हैं, सी पर जो एंगल है वो सी पर ही है, तो लास्ट में तो आएगा सी। फिर इसमें ए पर बढ़ रहा है, इसमें डी पर बन रहा है, तो ए पहले पर है, इसमें डी पहले पर कर दो, यहाँ पर ये आ जाएगा डी ए सी। तो आपको क्या चाहिए, ए सी सी बी और सी डी चाहिए। सी बी देखो यहाँ से सी बी लोगे तो यहाँ से क्या लोगे, ए सी लोगे, सी बी इस तरफ से आएगा सी ए। और क्या चाहिए, सी डी चाहिए, सी डी, इसमें सी डी पहला, तीसरा सी डी आएगा तो यहां से सी ए आएगा। सी ए ऊपर आना चाहिए, ये भाग में क्यों आ रहा है। हाँ पहले ये त्रिभुज लिया आपने, तब आ रहा है ये। पहले ये त्रिभुज लेना आपको, इधर वाला त्रिभुज ले रहे हैं पहले, क्योंकि इसमें सी बी लिया था। इसमें अगर आपको यहाँ से देखिए कि सी डी चाहिए, तो सी डी का जो रिलेशन है वो किससे बैठेगा, सी ए से। तो त्रिभुज पहले ये वाला लिख रहे हैं अपने, तो सी ए पहले ऊपर आएगा और सी डी आएगा भाग में। अब सी ए का तिरछा गुणा होगा, तो सी ए का सी ए से गुणा होगा तो सी ए स्क्वायर बन जाएगा, और इधर सी बी का सी डी से गुणा हो जाएगा, सी बी गुणा सी डी। ये सिद्ध हो चुका है। तो ये प्रश्न नंबर 13 हमने सिद्ध कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में अपने कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।